अभी आपने एक पदाधिकारी महोदय को बताया कि मंगलाचरण ही आपका काफी होता है। तो महाराज श्री झालरापाटन में भी आपके कथनानुसार 3200 वर्ष पुराने शिलालेख हैं, इनमें सर्प के चिन्ह अंकित हैं और पारसनाथ भगवान का समोषण स्थल अतिशय क्षेत्र जोनी नशा पार्षदय आपके आशीर्वाद निर्देशन से अपना मूर्त रूप की ओर अग्रसर है, किंतु उसका मंगलाचरण अभी बाकी है। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके मंगलाचरण की रस देवें। साथ ही मेरी ये जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिन पहले प्रमाण सागर जी महाराज जी के यहाँ पर प्रकांड विद्वान ज्ञानियों ने एक शंका रखी कि हमारे शास्त्र आपके मंदिरों में क्यों नहीं रखने देते हैं, उनका अभिनय करते हैं तो इसमें पाप नहीं लगेगा, या फिर हमारे जो पंचकल्याणक में मुनियों को नहीं बुलाते हैं और हमारे सूर्य मंत्र उनका पंडित ही दे देता है, तो भी वो कहते हैं कि हमारी मूर्ति पूजनीय है, आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो महाराज जी ने तो उसका बहुत उचित समाधान दिया, किंतु वो व्हाट्सएप जब मैंने दिगंबर जैन समाज झालरापाटन में डाला तो सारे गली के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और सबने टीका टिप्पणी की। मैंने भी उनको बहुत अच्छा आपके आशीर्वाद से उत्तर दिया, किंतु जिज्ञासा करें। हाँ, तो मेरा जिज्ञासा ये कि महाराज जी सही क्या है कि वो ये कहते हैं कि दिगंबर मुनि तो बाद में बनते हैं, पहले तीर्थंकर बनते हैं और तीर्थंकर ही तो उनको दीक्षा देते हैं, तो मुनि कहां से आगे सूर्य मंत्र देने वाले। तो महाराज जी ये जिज्ञासा भी शांत करें, हमारी मंगलाचरण का भी प्रारंभ करें। मंगलाचरण मंगल करने के बाद और व्यक्ति बिल्कुल ही सो जाए तो मंगलाचरण क्या करेगा? जाग चुके हैं महाराज जी अब तो। अरे जिस दिन झालरापाटन वाले चाहेंगे, जिस दिन थोड़ा सा कंजूसी छोड़ देंगे, उसी दिन तुम्हारा कार्य हो जाएगा। जय हो, जय हो। झालरापाटन से छोटे छोटे स्थान, अभी मैं बरुआ सागर गया, जो छोटी सी समाज है, झालरापाटन से बहुत छोटी समाज है, उन्होंने 4 दिन के अंदर तीर्थ बना दिया। तुम्हारे राजस्थान में झालरापाटन से सबसे कमजोर समाज है आमा की, बहुत छोटी समाज, 30-40 घर के, और बिल्कुल इतना तुम्हारे यहाँ से बहुत कमजोर है। उन्होंने आज बिल्कुल खंडहर जंगल था और आज सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र बना लिया, सारे विश्व को बुला लिया। तो देखो ये सब बातें मंगलाचरण का दोष नहीं है। तुम लोग तिजोरियां खोलो, मंगलाचरण को सफल करो। झालरापाटन में ऐसे कमजोर लोग नहीं है। आप तो झालरापाटन और आमा, वो तो राजस्थान में है ना, ईमानदारी से दोनों की तुलना करो कि झालरापाटन के लोग और आमा के लोगों की शक्ति कितनी है। और मंगलाचरण नहीं प्रारंभ हुआ ना हमारे, तिजोरी खुल जाएगी आप क्या आते। दूसरी बात है कि तीर्थंकरों की दीक्षा का प्रसंग अलग होता है और प्रतिमा की प्रतिष्ठा अलग होती है। तीर्थंकरों के लिए कभी मुनि की जरूरत नहीं। उनसे ये कहो ना, तीर्थंकरों को तो 5 कल्याण करने के लिए पंडा की भी जरूरत नहीं है, पंडित की भी। मुनि महाराज की तो छोड़ो, तीर्थंकर के 5 कल्याणक वो कहते हैं कि तीर्थंकर को मुनि दीक्षा वो स्वयं ले लेते हैं। महाराज तो तुम ये बताओ, भगवान के 5 कल्याणक के लिए पंडित जी की क्या जरूरत है? पंडित की क्या जरूरत है? उनके 5 कल्याण, तीर्थंकर के 5 कल्याण कौन से पंडित ने कराए थे? आदिनाथ का पंडित कौन था? महावीर स्वामी का पंडित कौन था? तो फिर पंडित ही क्यों जाता है? पंडित भी ना जाए, मुनि महाराज भी नहीं जाए, सीधी मूर्ति जयपुर से उठाओ और वेदी पर बैठा दो, जय आदिनाथ भगवान की जय। पंडित भी कहां से आ गया? जब मुनि महाराज नहीं होते तो पंडित भी नहीं होते। साक्षात तीर्थंकर की बात कहोगे तो। रही बात प्रतिमा की बात, तो प्रतिमा में और साक्षात तीर्थंकर में बहुत अंतर है। यही दलील लोग देते हैं कि जब साक्षात मुनि महाराज का अभिषेक नहीं होता है, साक्षात तीर्थंकर मुनि बनने के बाद नहीं नहाते हैं, अरहंत नहीं नहाते हैं, तो अभिषेक क्यों करते हैं? तो इसका समाधान है, साक्षात तीर्थंकर अलग चीज है और प्रतिमा अलग चीज है। यदि साक्षात तीर्थंकर की मूर्ति का है तो जितने बड़े भगवान थे उतने ही बड़े भगवान बनना चाहिए और उतनी बड़ी मूर्ति होना चाहिए, उसी कलर की होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए।
फिर दूसरी बार भगवान पांचों कल्याणक में चलते फिरते रहे, मूर्ति भी चलती फिरती रहना चाहिए। फिर ऐसे कुतर करेंगे तो फिर बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। इसलिए रही बात प्रतिमा के लिए, तो स्पष्ट रूप से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में इस पर लिखा कि आचार्य की उपस्थिति यानी साधु की उपस्थिति अनिवार्य है, बिना इसके प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। दिगंबर मुनि के सूर्य मंत्र के बिना मूर्ति नहीं, वो एक स्टेचू है। स्टेचू मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए और सबसे बड़ी चीज है, ऐसी मूर्तियां जिसमें पंडित लोग प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी मूर्तियों के दर्शन करने वाला आज तक कोई मुनि नहीं बना। मुनि ने मूर्ति में प्रतिष्ठा दी है तो ही मुनि बनेगा। और आज तक ऐसी मूर्तियों के दर्शन करने वालों को पुण्य का बंध इतना भी नहीं होता कि वे अच्छी तरह मर सके। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने वालों का मरण अच्छा नहीं होता। एक ने भी समाधि मरण नहीं लिया। तो आगम की जब बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। इसलिए कह देना कि मुनि की भी जरूरत नहीं है तो पंडित की भी जरूरत का है। क्या जरूरत पड़ी ये बोलते। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते।